लेकिन अगर ये एडमिट कर लिया है जाम साहब ने कि वाकई ऐसा है, तो एतराज तो ठीक बनता है। देखिए, एतराज उस वक्त ठीक बनता कि 41 अराकीन की अक्सरियत ये गिला करते हैं। अक्सरियत को ये गिला नहीं है, कुछ दोस्तों को गिला है। अच्छा, फंड्स के मामलात के ऊपर भी कुद्दूस साहब कहते हैं कि हमें उस तरह से फंड्स नहीं दिए, मेरे इलाके के अंदर जो है वो सीएम साहब खुद इन्वॉल्व होते हैं, ये जो मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी है। इस पर क्या मामलात हैं? देखिए, मेगा प्रोजेक्ट्स पूरे बलूचिस्तान में शुरू किए गए। ये पास्ट का वो एक प्रैक्टिस हुआ करता था कि सारे एमपीएज या उनके आइडेंटिफिकेशन पे स्कीमा दिए जाते थे जिनमें मुख्तलिफ स्कीम होते थे। अब भी उनके आइडेंटिफिकेशन पे स्कीमात भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बलूचिस्तान गवर्नमेंट का कोलिशन पार्टनर्स का एक विजन है कि बलूचिस्तान में ये जो रवायती रोड और नालियां बनाना है या एक आबनोशी की स्कीमात लगाना है, उससे आगे बढ़ के पर्पस बिल्ट स्कीमात बनाने होंगे, मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने होंगे, जिनमें 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो लोगों नौजवानों के रोजगार के लिए बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी है, वो हमने शुरू किए। 13 बॉर्डर मार्केट्स, 3 मार्बल सिटीज, 4 मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स। इसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट्स में पूरे बलूचिस्तान में 50 से 60 एकड़ पर मुहित स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस, स्कूल्स, बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल, बलूचिस्तान की तारीख का पहला गर्ल्स कैडेट कॉलेज, ड्यूल कैरेज में कोयटा कराची शाहराह। इतनी सारी लिस्ट आप बता रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये मंसूबे चल रहे हैं और इस पर नाराज हैं। यानी कि अब्दुल रहमान केथरान साहब भी इस पर नाराज हैं, कुद्दूस बजंजो साहब भी इस पर नाराज हैं, बहुत सारे लोग इस पर नाराज हैं कि वो जाम कमाल साहब उनसे ताउन नहीं करते, उनसे मुज़ाकरात नहीं करते, उनके काम में दखल डालते हैं। आपके ख्याल में ये मसला हल हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। हमारे कुद्दूस बजंजो साहब बड़े मोहतरम सीनियर दोस्त हैं, पहले भी उनकी नाराजगियां रही हैं, उनको एड्रेस किया जाता रहा है और वो फिर जो है खुश हुए और नाराजगियां खत्म हुई। बाकी दोस्तों के भी रिजर्वेशंस, और ये सब जगह होते हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और कल्चर में नाराजगियां होते हैं। और बेहतर डेमोक्रेटिक नॉर्म और कल्चर और प्रैक्टिस ये है कि जब कोई कंप्लेन करे आप उसको एड्रेस करें, उनको सुने, उनके घर जाएं, यही किया जा सकता है। एक एक घर जो है ना, जाम कमाल साहब खुद गए हैं, लेकिन फेल हो रहे हैं ना, जा भी रहे हैं। इतना लंबा टाइम हो गया कि 3 तारीख तक आखिरी वक्त था, फिर आगे गए, फिर आगे गए, अब फिर वो उनके खिलाफ तहरीक आ रही है। इस तहरीक की कामयाबी के कितने चांसेस आपको नजर आते हैं? जी, तहरीक की कामयाबी के चांसेस तो नहीं है, लेकिन बाप पार्टी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसको जो है अपने ही दोस्त उसका डिस्क्रेडिट तो कर रहे हैं, उसकी पोजीशन जाहिर खराब होगी। अब तहरीक के पीछे थोड़ा लॉजिक सुन ले फैसल भाई, मुझे 2 मिनट टाइम दीजिएगा। बुनियादी तौर पे आज से 1 महीने कबल पीडीएम जो अपोजिशन में है बलूचिस्तान असेंबली में, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराया जी, और फिर उसका अता पता छोड़ दिया और खुद लापता हो गए। और अपोजिशन के पास अगर खेलने के लिए पत्ते होते तो वो खेल चुके होते, जीत चुके होते, उनके पास नंबर्स कम थे। वो पीछे हट गए और वो चाह रहे थे कि जो जाम कमाल साहब के खिलाफ जो नाराज दोस्त है वो उनको सपोर्ट करे ताकि उनके नंबर पूरे हों। हमारे दोस्तों ने उनके साथ कोई आमीन नहीं भरा, लिहाजा वो पीछे हट गए। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो ये कर रहे हैं कि एहसान जो है बाप पार्टी के जो नाराज दोस्त हैं उन पे जताने के लिए उन्हें आगे कर दिया कि आप तहरीक अदम एतमाद लाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब अपोजिशन उनको सपोर्ट करेगी तो उसके अगेंस्ट वो डिमांड करेंगे। और पीडीएम जो खेल रही है वो ये है कि वो चाहते हैं कि अगला वजीर आला भले बाप पार्टी ही सी क्यों ना हो, लेकिन आपका ख्याल ये है कि जाम कमाल साहब को कोई खतरा नहीं है? गफूर हैदरी साहब भी मान जाएंगे, नाराज दोस्त अहबाब भी मान जाएंगे और ये हुकूमत आगे कंटिन्यू करेगी? आपका ख्याल ये इसी तरह से होगा? जी जी बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि अब भी अक्सरियत जो है वो जाम कमाल साहब के साथ है। और इंशाल्लाह हमारे जो बाप पार्टी के दोस्त जो तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं उस नैज तक उनको जाने नहीं देंगे। उससे पहले हम अपने दोस्तों को मनाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शेहवारी साहब। कहिए प्लीज कहिए जी, कहिए। बेसिकली जो डिजाइन है और साजिश है वो पीडीएम की है।
अच्छा। और पीडीएम के इस डिजाइन और साजिश को बलूचिस्तान अवामी पार्टी एज अ होल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एएनपी, जेडब्ल्यूपी, एचडीपी कामयाब होने नहीं देंगे। गफूर हैदरी साहब साजिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं? नहीं, गफूर हैदरी साहब नहीं। गफूर हैदरी साहब से कल जाम कमाल साहब की जो मुलाकात हुई है जी, उनके हवाले से ये एक स्टेटमेंट चला कि उन्होंने जाम साहब से माजरत कर लिया है और किसी भी सपोर्ट से माजरत किया है। हाँ। अब उसका तो पीडीएम में कौन है फिर कौन है फिर? ये तो कराची से लीडरशिप जो है पीपल्स पार्टी की वो हिला रही है, वो तो पीडीएम से फारिग मुस्लिम लीग नून हिला रही है, कौन हिला रहा है? वो नहीं है। आपने चूंकि गफूर हैदरी साहब का डायरेक्ट नाम लिया, मैं उसका नाम डायरेक्ट नहीं ले रहा। मैं पीडीएम का जब कहता हूं तो उसमें JUIF, BNP, मैंगल और अचकज़ई साहब जमात पीके मैप है। मैं एज अ पार्टी किसी शख्स का मैं नाम नहीं ले रहा। आपने बेसिक नाम लिए बगैर इल्जाम आयद कर दिया है। देखते हैं कि आप कामयाब होते हैं या पीडीएम के वो रहनुमा कामयाब होते हैं, साजिश कामयाब होती है। मैं ब्रेक ले रहा हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।